हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. हाइड्रोजन peroxide in aqueous solution decomposes on warming to give oxygen according to the equation 2H2O2 aqueous giving 2H2O liquid plus O2 gas. Under conditions where 1 mole of gas occupies 24 dm cube, 100 centimeter cube of X molar solution of H2O2 produces 3 dm cube of O2. Thus X is, options are 2.5, 1, 0.5 and 0.25. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मोल कंसेप्ट, सॉरी, स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड ये सवाल है हमारा, और उसमें थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का बेसिक आइडियाज भी यूज होंगे, वो भी हम लोग देखते हैं. देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है बच्चों H2O2 का, तो 2H2O2 aqueous गिविंग 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, है ना. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. अब ये इस इक्वेशन से हम ये पता कर पा रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री जब हम रिलेट कर रहे हैं, कि 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 मोल H2O2 होना चाहिए. ठीक है. नाउ अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है वो कैसे निकालेंगे. अब देखिए, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है उसको निकालने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, कि 3 dm क्यूब O2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो यानी कि गिवन वॉल्यूम लिख लो इसको, गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. और देखिए मोलर वॉल्यूम जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कि जो कंडीशंस गिवन है ना, उस कंडीशन पे 1 मोल गैस ऑक्यूपाई कर रहा है 24 डीएम क्यूब. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है O2 का मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/8 दैट इज इक्वल टू 0.125. तो 0.125 मोल हमें O2 का मिल रहा है. ठीक है. 0.025 सॉरी 0.125 मोल O2 का मतलब कितना H2O2 होगा वो, तो 2 इंटू 0.125 मोल H2O2 हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमने देखा ना 1:2 का रेशियो है इन लोगों में. यहाँ देखिए 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2O2 चाहिए. तो अब देखिए इतना हमें मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 0.25 मोल H2O2 मिलना चाहिए. तो मोलारिटी से इसको रिलेट करते हैं. अब देखिए मोलारिटी से कैसे रिलेट करेंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू होती है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट टू शुड बी इन लीटर. तो अगर मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे सॉल्यूट के, यानी H2O2 के, मान लो वहां पे निकल जाएंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x. x जो आपके पास मोलारिटी गिवन है इनटू 100 ml दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर जो वैल्यू है 0.25 शुड बी इक्वल्स टू x इंटू 1/10. तो यहाँ पर से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5. एंड दिस इज द आंसर which is required for this question. Option A is the correct. I hope you understood this well. All the very best.